Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. आज हम पढ़ेंगे आपका 18th chapter which is punctuations. So let's get started. Punctuations include the use of comma, full stop, capital letters, etc. in the sentences. Use of capital letters. There are some rules to use capital letters. पहला रूल देखिए. The first letter of a sentence begins with a capital letter as The cow is a domestic animal. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमें एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे दिया है उसमें जो पहला हमारा ये जो सेंटेंस है उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर है. स्टार्ट हमने कैपिटल लेटर से किया है. इसी तरीके से दूसरा रूल देखिए. I is always written in capital letter as I like to play chess. स्टूडेंट्स आई जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में यूज होता है, चाहे आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में उसको यूज करें या सेंटेंस के बीच में उसको यूज करें. आई आप जब भी लिखेंगे तो उसे कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे. थर्ड रूल देखिए. सम इंपॉर्टेंट नेम्स ऑल्सो बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स एज द नेम्स ऑफ मंथ्स, जनवरी, फेब्रुअरी एक्सेट्रा. सेकेंड देखिए. द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, क्रिसमस एक्सेट्रा. द नेम्स ऑफ डेज, संडे, मंडे एक्सेट्रा. द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, मैथ्स एक्सेट्रा. द नेम्स ऑफ कंट्रीज, टाउन्स, इंडिया, जापान, दिल्ली एक्सेट्रा. द नेम्स ऑफ प्लेसेस, लाल किला, रॉक गार्डन एक्सेट्रा. द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, Himalayas, Alps, etc. The names of people, Kamal, Rohan, etc. Ninth देखिए. The names of river, seas, Ganga, Nile, Indian Sea, etc. The names of peaks, Mount Everest, K2, etc. Use of comma. If in a sentence we have more than two similar words, we separate them by commas as पहला देखिए एग्जाम्पल. सचिन, सौरभ एंड राहुल आर क्रिकेट प्लेयर्स. यहाँ पर हमने सचिन, सौरभ और राहुल तीन लोगों की बात की है, तो राहुल हमने एंड में यूज किया है तो उसके आगे हमने एंड लगाया है, लेकिन सचिन और सौरभ के बीच में हमने कॉमा का यूज किया है क्योंकि हम यहाँ पर क्रिकेट प्लेयर्स के नाम बता रहे हैं. इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए. अनिका हैज ईटन 2 bread, an egg and a glass of juice in her breakfast. Third देखिए. Parrot, eagle and cow parrot, eagle and crow are flying birds. आगे देखिए. Use of question mark. When we ask a question, we end the sentence with a question mark, not a full stop as. Examples है आपके. How are you? Where are you going? What is your name? Use of full stop. We put full stop at the end of a sentence. We use full stop at the end of only command and statement sentence as He is a intelligent boy. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ही जगह एन आएगा क्योंकि इंटेलिजेंट जो है वो हमारा एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. प्रिया इज गोइंग टू मुंबई. थर्ड देखिए. एकता हैज 4 स्टूडेंट्स इन कोचिंग. तो आइए स्टूडेंट्स अब हम कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं. पहला है आपका सेक्शन ए, टिक द राइट ऑप्शन. पहला क्वेश्चन देखिए. टू सेपरेट मेनी नाउन्स इन अ सेंटेंस वी यूज. ऑप्शन है आपके फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल लेटर. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉमा. इसी तरीके से दूसरा आप अपने आप करेंगे. आइए देखिए सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स. पहला क्वेश्चन है आपका. आई इज ऑलवेज रिटन इन डैश लेटर. आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था. तो यहां पर आप लिखेंगे आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर. इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे. आइए देखिए सेक्शन सी, पुट कॉमास एट द राइट प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें आपको सही जगह पर कॉमा यूज करना है.
पहला सेंटेंस देखिए, मेघा इज वाइज, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर मेघा की हमें कुछ क्वालिटीज बताई हैं कि वो वाइज है, इंटेलिजेंट है और ब्यूटीफुल भी है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट ये जो दो वर्ड्स हैं इनके बीच में तो एंड आ गया, लेकिन कॉमा हम कहाँ यूज करेंगे? कॉमा हम लगाएंगे वाइज ये जो वर्ड है इसके बाद में। मेघा इज वाइज, कॉमा इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। इसी तरीके से बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। आइए देखिए सेक्शन डी, रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स, क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप वेयर नेसेसरी। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन्हें आपको दोबारा लिखना है कैपिटल लेटर्स के साथ में, क्वेश्चन मार्क के साथ में और फुल स्टॉप के साथ में, जहां पर भी जो भी नेसेसरी हो। पहला क्वेश्चन देखिए, डू नॉट मेक अ नॉइज। यहाँ पर पहला जो हमारा वर्ड है डू, उसका जो पहला लेटर है डी वो कैपिटल नहीं है, तो यहाँ पर हमें डी को कैपिटल लिखना है पहला। उसके बाद में ये कोई क्वेश्चन नहीं है इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, तो यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप लगेगी। डू नॉट मेक अ नॉइज ये कमांड है। इसी तरीके से बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। आइए देखिए सेक्शन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉल्ड पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? पंक्चुएशन यानी कि कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे साइंस जो हमें हेल्प करते हैं हमारे सेंटेंसेस में पॉज देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कॉमा हो गया आपका, या फिर फुल स्टॉप हो गया, या कुछ सेंटेंसेस को सही फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या, अगर कोई इंटरोगेटिव चीज है तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सच दैट। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेयर इज फुल स्टॉप यूज्ड। फुल स्टॉप कहाँ यूज होती है स्टूडेंट्स? फुल स्टॉप होती है यूज जब हम किसी स्टेटमेंट या एक सेंटेंस को एंड करते हैं और वो एक क्वेश्चन नहीं होता है या कोई वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होता है, तब हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं एंड करने के लिए किसी स्टेटमेंट या सेंटेंस को। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वेयर आर कैपिटल लेटर्स यूज्ड। कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज होते हैं? पहला, कैपिटल लेटर्स तब यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है उसका स्टार्टिंग का जो लेटर होता है उससे, यानी कि हर एक सेंटेंस की शुरुआत ही कैपिटल लेटर से होती है। ऑल्सो कैपिटल लेटर्स हम तब यूज करते हैं जब हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, तब हम उसको, या किसी जगह का नाम हो, उसके आगे जो मतलब वो वर्ड है उसका जो पहला लेटर होता है उसमें भी हम कैपिटल लेटर ही यूज करते हैं। इसी तरीके से जब हम आई लिखते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, जब हम आई लिखते हैं वो भी हमेशा कैपिटल लेटर ही लिखा जाता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको पंक्चुएशंस समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस की है, बाकी की आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।